नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। भारतीय रेलवे को भारत की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है क्योंकि रोजाना लाखों लोग रेलगाड़ियों से सफर करते हैं, ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से एक के बाद एक करके कई ऐसे हादसे हुए हैं जहां पर ट्रेन पटरी से उतर गई, डीरेल हो गई, अचानक से पटरी पर किसी ने कुछ सामान रख दिया जिसके चलते यह हादसा हो गया। इस तरह की कई सारी घटनाएं सामने आई हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये सारी घटनाएं सिर्फ एक संयोग है, इत्तेफाक है, या फिर कोई नई तरह का प्रयोग है। और अभी एक दिन पहले देखिए उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में क्या हुआ। वहां पर दो युवकों को फर्रुखाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इन दोनों युवकों ने 24 अगस्त को किस तरीके से ट्रैक पर एक बड़ा सा लकड़ी का लट्ठा रख दिया था जिसके चलते एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। और ये दोनों युवक कौन है, पहले इनके नाम जान लीजिए। फर्रुखाबाद में ट्रेन को डिरेल करने वाले इन दोनों युवकों के नाम है देव सिंह राजपूत और मोंटी कश्यप, जिन्हें अब फर्रुखाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देव सिंह राजपूत भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के नेता कमलेश कुमार का बेटा है। दोनों ने 24 अगस्त 2024 की रात को कासगंज फर्रुखाबाद रेल लाइन पर लकड़ी का बड़ा सा लठ ट्रैक पर डाल दिया था। इसके कुछ ही देर बाद वहां से एक रेलगाड़ी गुजरी भी। इस रेलगाड़ी के इंजन में ये लकड़ी का टुकड़ा टकरा के फंस गया था। लोको पायलट ने ट्रेन को बचाने के लिए इमरजेंसी ब्रेक लगा दी। इसके बाद इंजन से इसे निकालकर ट्रेन को आगे रवाना किया था। ऐसे में एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। हालांकि इन दोनों से जब पूछताछ की गई तो इनका कहना था कि इन्होंने तो सिर्फ प्रसिद्धि पाने के लिए सब कुछ किया था। प्रसिद्धि कैसे मिल जाती इन दोनों को? ये तो वहां से फरार होने वाले थे। इस लकड़ी के गट्ठे को ट्रैक पर डालकर ये दोनों वहां से फरार होने वाले थे, तो इनको प्रसिद्धि कैसे मिलती? कौन इनको प्रसिद्धि देता? सवाल तो ये उठ रहा है कि दोनों भी क्या किसी स्लीपर सेल का हिस्सा हो सकते हैं? क्या ये दोनों भी किसी साजिश का हिस्सा हो सकते हैं? क्योंकि प्रसिद्धि पाने के लिए कोई इस तरीके से ट्रैक पर लकड़ी का बड़ा सा लट्ठा रख देगा और लोगों की जान लेने की कोशिश करेगा। प्रसिद्धि पाने के तो कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन इस तरीके से प्रसिद्धि कौन पाना चाहता है? किसकी नजर में कोई इस तरीके की हरकत करके प्रसिद्धि पाने की कोशिश करेगा? और ये सवाल भी इसलिए उठ रहा है क्योंकि एक दिन पहले ही भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी फरतुल्ला गौरी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो भारत में मौजूद स्लीपर सेल से ये कह रहा है कि वो आगे आकर भारतीय रेल को टारगेट करें। 13 मिनट का वीडियो जारी करके क्या कुछ जहर उगला है वो मैं आपको बताती हूं। बताया जा रहा है कि 13 मिनट का ये वीडियो है। बनाए ये 3 हफ्ते पहले गया था, लेकिन इसका खुलासा बुधवार को ही हुआ है। पाकिस्तान में रह रहे आतंकवादी फरतुल्ला गौरी ने इस वीडियो में भारत में आतंकवादी स्लीपर सेल से ट्रेनों को पटरियों से उतारने के लिए कहा है। गौरी ने अपने आतंकवादियों से भारत में सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करने के लिए कहा है। टेलीग्राम पर रिलीज किए गए वीडियो में गौरी ने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करके बम धमाके करने के लिए भी कहा है। यही नहीं, गौरी ने वीडियो में स्लीपर सेल नेटवर्क से हिंदू नेताओं को टारगेट करने के लिए भी कहा है। आगे देखिए, उसने आतंकवादियों से फिदायीन हमले करके लोगों को निशाना बनाने के लिए भी इस वीडियो में कहा है। इसके साथ साथ वो वीडियो में पेट्रोलियम पाइपलाइनों को भी टारगेट करने की बात करता नजर आ रहा है। गौरी ने वीडियो में कहा कि भारत सरकार की खुफिया एजेंसियां और ईडी उनकी संपत्तियों को निशाना बना रहे हैं। इससे उनका स्लीपर सेल नेटवर्क कमजोर पड़ रहा है। उसने धमकी देते हुए कहा कि हम वापस आएंगे और सरकार को हिलाकर रख देंगे। यहां पर जिस तरीके से वो ये कह रहा है कि भारतीय खुफिया एजेंसियां और ईडी उनकी संपत्तियों को निशाना बना रहे हैं, यहां पर उसका साफ साफ मतलब एनआईए, ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों से है। क्योंकि आपको याद होगा, एनआईए ने जम्मू कश्मीर से लेकर बिहार के बहुत सारे इलाकों में, कर्नाटक के कुछ इलाकों में छापेमारी की कार्रवाई की थी। पीएफआई के दफ्तरों में छापे मारे गए थे
और पीएफआई को पैसा कहां से आता है? आईएसआई से पैसा मिलता है, पाकिस्तान से पैसा मिलता है, हवाला के जरिए पैसा आता है। और पीएफआई को जो फंडिंग होती है उसका इस्तेमाल आपको याद होगा, सीएए के खिलाफ जो शाहीन बाग में धरना प्रदर्शन चला था, उसके लिए भी फंडिंग पीएफआई के जरिए आईएसआई ने भेजी थी। और फिर जम्मू कश्मीर में भी वहां पर जो घाटी में स्लीपर सेल एक्टिव रहते हैं उनको पैसा कहां से आता था? पाकिस्तान से आता था। लेकिन एनआईए की कार्रवाई के बाद पैसा आना बंद हो गया है, स्लीपर सेल्स तक पैसा नहीं पहुंच रहा है, इसलिए वो एक्टिव नहीं है, काम नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे आतंकवादियों की जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी को भी सीज किया है एनआईए ने। उसी बात से ये भारत के लिए मोस्ट वांटेड आतंकवादी फरतुल्ला गौरी परेशान है, इसलिए वो इस तरह की हरकतें करने के लिए उकसा रहा है स्लीपर सेल को। अब ये फरतुल्ला गौरी जो है, इसका इतिहास क्या है? भारत में यूएपीए के तहत ये मोस्ट वांटेड आतंकवादी है जो पाकिस्तान में रहता है और वहां से ऑपरेट करता है। वहां से ये अपने आतंकवादियों को भारत में हमले करने के लिए उकसाता है, पूरा का पूरा मास्टर प्लान ये तय करता है। और ये फरतुल्ला गौरी वही आतंकवादी है जिस पर एनआईए को इस साल 1 मार्च को कर्नाटक के बेंगलुरु में रामेश्वरम कैफे में हुए ब्लास्ट में शामिल होने का शक है। मास्टरमाइंड यही है, एनआईए यही मानकर चल रही है। दरअसल फरतुल्ला गौरी और उसके दामाद शाहिद फैजल का दक्षिणी भारत में एक बड़ा स्लीपर सेल नेटवर्क है। रामेश्वरम कैफे में ब्लास्ट से पहले गौरी का दामाद शाहिद दोनों आतंकवादियों के साथ जिन्होंने की धमाके को अंजाम दिया था उनके लगातार संपर्क में था और वो इस ब्लास्ट का हैंडलर था। इस हमले में 10 लोग घायल हुए थे। जांच एजेंसी एनआईए ने इस मामले में 2 मुख्य आरोपियों अब्दुल मतीन ताहा और मुसाविर हुसैन शाजिब को पश्चिम बंगाल के पूर्वा मेदिनीपुर जिले से पकड़ा था। और ताज्जुब की बात यह है कि इनके पास हिंदू नामों से आधार कार्ड भी था और एनआईए की पहल पर वहां पर सहयोग किया था पश्चिम बंगाल पुलिस ने, तब एक लॉज से इन दोनों की गिरफ्तारी हुई थी। एनआईए के मुताबिक 1 मार्च को शाजिब ने कैफे में आईईडी रखा था, जबकि ताहा ने इसका पूरा प्लान तैयार किया था। दोनों आतंकवादी कर्नाटक के शिवमोगा में इस्लामिक स्टेट मॉड्यूल के सदस्य थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक ये फरतुल्ला गौरी अब्बू सुफियान, सरदार साहिब और फारूक के नाम से भी जाना जाता है। उस पर भारत में कई आतंकवादी हमलों को अंजाम देने का आरोप है। फरतुल्ला गौरी ने 2002 में गुजरात के अक्षरधाम मंदिर पर हमला करवाया था। इस हमले में 30 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी और 80 लोग घायल हुए थे। यही नहीं, फरतुल्ला गौरी का नाम 2005 में हैदराबाद में टास्क फोर्स ऑफिस पर आत्मघाती हमले में भी सामने आया था। गौरी ऑनलाइन तरीके से जिहादियों को भर्ती करने का काम भी कर रहा है, यानी कि वो भारत में रहने वाले युवकों को भड़काकर जिहाद के रास्ते पर चलाने का काम कर रहा है और ऑनलाइन उनकी भर्तियां करता है। पिछले साल दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश से 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार करने के बाद इस बात की जानकारी दी थी कि किस तरीके से फरतुल्ला गौरी इस काम में भी लगा हुआ है। और फिर गौर करने वाली बात यह है कि पिछले दिनों एक के बाद एक करके कई सारे ऐसे हादसे हुए हैं जहां पर ट्रैक पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई सामान रखा मिला है और ट्रेनें टकरा गई हैं, डिरेल हो गई हैं। जब से फरतुल्ला गौरी का ये वीडियो सामने आया है उसके बाद से इस साजिश पर से पर्दा उठने लगा है। और आपको बताती हूं कब कब कहां ये घटनाएं हुई हैं। देखिए, पिछले करीब 2-3 हफ्ते के दौरान ये घटनाएं हुई हैं। 18 अगस्त को मध्य प्रदेश के कचपुरा स्टेशन के पास ट्रैक पर लोहे की छड़ें मिली थी। 17 अगस्त को कानपुर में रेल पटरी पर 3 फीट लंबा एक टुकड़ा रखा गया था जब 22 डिब्बे डिरेल हो गए थे। 20 अगस्त को अलीगढ़ में रेल पटरी पर बाइक का एलॉय रखा गया था। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक हो सकता है कि ये सारा सामान खुद ब खुद ट्रैक पर आ गया? 24 अगस्त को यूपी के फर्रुखाबाद में ट्रेन के सामने ट्रैक पर लकड़ी का बड़ा सा लट्ठा रखा गया था। इस घटना के बारे में मैंने आपको इस वीडियो के शुरुआत में भी बताया कि 2 लोग पकड़े गए हैं, जबकि बाकी मामलों में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। सिर्फ अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है।
23 अगस्त को यूपी के शामली में भी दिल्ली सहारनपुर रेलवे लाइन पर 25 से 30 पेट्रोल क्लिप निकले पड़े थे। 23 अगस्त को राजस्थान के पाली में भी जब ट्रैक से अहमदाबाद जोधपुर वंदे भारत एक्सप्रेस गुजरने वाली थी तो सीमेंट के बड़े बड़े स्लैब ट्रैक पर मिले थे। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये सोची समझी साजिश का हिस्सा है और उस साजिश पर से अब पर्दा उठ रहा है जब फरतुल्ला गौरी का ये वीडियो सामने आया है। और फिर आप याद कीजिए कि जब ये घटनाएं सामने आ रही थी तो किस तरीके से हमारे देश की विपक्षी पार्टियां इन मुद्दों को लेकर सवाल उठा रही थी कि नई नई ट्रेनें रेल मंत्रालय चला रहा है, लेकिन देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, एक के बाद एक ट्रेन हादसे हो रहे हैं, ऐसे में तो रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। उनके टारगेट पर अश्विनी वैष्णव थे। लेकिन अब फरतुल्ला गौरी के इस वीडियो के सामने आने के बाद साजिश का खुलासा हो रहा है। कैसे सोची समझी साजिश के तहत स्लीपर सेल काम कर रहे हैं, ट्रेनों को डिरेल करवा रहे हैं ताकि लोगों में अफरा तफरी मच जाए। और जिस तरीके से फरतुल्ला गौरी अपने वीडियो में कह रहा है, वो तो यही कह रहा है कि सप्लाई चेन को तोड़ दो और लोगों का भरोसा है रेलवे पर। लाखों लोग रोजाना ट्रेन से सफर करते हैं। अगर इस तरह के हादसे होते रहेंगे तो लोग ट्रेन पर चढ़ने से डरेंगे और यही तो ये आतंकवादी करना चाहते हैं। और फरतुल्ला गौरी के इस वीडियो के सामने आने के बाद देश की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी चिंता जताई है। क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको वो भी बताती हूं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसको लेकर कहा है कि ये एक गंभीर मुद्दा है, हम हर घटना की विस्तृत जांच कर रहे हैं। कई घटनाओं में एक चिंताजनक चलन दिख रहा है, पैटर्न दिख रहा है। हर बार रेल ट्रैक पर ट्रेनें डिरेल ही क्यों हो रही हैं? ट्रैक पर अलग अलग सामान क्यों रखा मिल रहा है? ये एक पैटर्न है और इसी पैटर्न की तरफ तो वो फरतुल्ला गौरी इशारा कर रहा था। वो तो खुद कह रहा है कि डिरेल कर दो ट्रेनों को। आगे रेल मंत्री कहते हैं कि रेलवे कोई आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है। रेलवे और रक्षा ऐसी संस्था है जो राजनीति से ऊपर है। इसमें कहीं पर कोई भी नकारात्मक घटना होती है तो इस पर सरकार, विपक्ष और मीडिया को साथ आना चाहिए। हम रेलवे को सामान्यतः चलाने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि रेलवे लाइफलाइन है भारत के लोगों की। लाखों लोग ट्रैवल करते हैं, उनका भरोसा बना रहना चाहिए रेलवे पर। इसकी कोशिश कर रहा है रेल मंत्रालय। लेकिन एक बड़ी साजिश हो रही है, एक नई तरह की जिहाद इस देश में हो रही है, रेल जिहाद। इस असलियत को अब नकारा नहीं जा सकता। ऐसे में अब देश भर में सुरक्षा एजेंसियों को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अलर्ट पर रखा है। लेकिन रेलवे का नेटवर्क बहुत बड़ा है। किस तरीके से ट्रैक पर इस तरह से बड़ा बड़ा सामान रखने की कोशिश को नाकाम किया जाएगा, ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। लोको पायलट जो है उनको भी बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। लेकिन आम लोगों को भी ये नजर रखनी होगी, जो लोग रेल ट्रैक के आसपास रहते हैं उन्हें तो खास तौर पर चौकन्ना रहना चाहिए। अगर वो किसी एंटी सोशल एलिमेंट को इस तरह की हरकत करते देखें, इस तरह का सामान ट्रैक पर देखें, तो उन्हें तुरंत पहले तो उस सामान को वहां से हटाना होगा और दूसरे उनको तुरंत पुलिस को इस बारे में जानकारी देनी होगी। क्योंकि ये बहुत चिंता की बात है कि अब आतंकवादी इस तरीके से एक नए पैटर्न के साथ देश में आग लगाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा सहयोग दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।